हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आइए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। देवघर जिले में लंबे समय से अनाज का उठाव न करने वाले राशन कार्ड धारियों को कटेगा लिस्ट से नाम। देवघर जिले में राशन कार्ड के लिए वैकेंसी नहीं है। राशन कार्ड बनवाने के लिए एमओ से लेकर डीएसओ तक के पास हजारों की संख्या में आवेदन पेंडिंग है। आए दिन डुप्लीकेट राशन कार्ड व संपन्न परिवार के द्वारा राशन कार्ड का प्रयोग करने के मामले में कार्रवाई हो रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़े लाभुकों के द्वारा अगर 3 माह तक लगातार अनाज का उठाव नहीं किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में विभाग के द्वारा इसकी जांच करा उस परिवार को नोटिस कर कारण पूछा जाएगा। अगर कारण का जवाब नहीं दिया गया तो उसे संपन्न परिवार मानकर उसके राशन कार्ड को विलोपित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। जंगल पर निर्भर जनजातियों पर हेमंत सरकार ने किया विचार। अबुआ वीर दिसोम अभियान आरंभ, मिलेगा वन अधिकार पट्टा। झारखंड में 7 नवंबर से अबुआ वीर दिसोम अभियान आरंभ करने की योजना राज्य सरकार ने बनाई है। आदिवासी मूलवासियों को जल जंगल जमीन अभियान के तहत यह योजना आरंभ की गई है। वनों पर निर्भर रहने वाली जनजातियों को इस योजना में वन अधिकार का पट्टा दिया जाएगा। जरूरतमंदों को वन अधिकार का पट्टा निजी और सामुदायिक स्तर पर मिलेगा। इसकी मांग वर्षों से चली आ रही थी। वनों की रक्षा की दिशा में यह प्रयास मील का पत्थर बताया जा रहा है। झारखंड के लगभग 27% भूभाग पर जंगल है। इसमें विभिन्न जनजाति समुदाय के लोग निवास करते हैं। जंगल जीवन उनका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे जंगलों और जंगली जानवर और वनस्पति का भी संरक्षण करते हैं। सरकार का मानना है कि जंगलों की रक्षा स्थानीय स्तर पर लोगों को अधिकार देकर की जा सकती है। इसी सोच में धरातल पर उतारने के लिए अबुआ वीर दिसोम योजना की शुरुआत की जा रही है। मदरसों में 450 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। शिक्षा विभाग ने जिलों को नियुक्त करने का दिया निर्देश। राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त 180 मदरसों में करीब 450 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। प्रबंध समिति इन संस्थानों में मदरसा शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दे दिया है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने निर्देश दिया है कि सभी मदरसा में शिक्षकों की नियुक्ति के पूर्व ई विद्या वाहिनी में अंकित छात्र संख्या, मध्याह्न भोजन करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या और छात्र शिक्षक के अनुपात को देखा जाएगा। इन सारी चीज़ों के आधार पर मदरसा में शिक्षकों की नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में किसी तरह की आपत्ति से बचा जा सके। राज्य में मदरसा 8वीं मैट्रिक और इंटरमीडिएट तक चलते हैं। वहीं 8वीं में 6 शिक्षक, 10वीं में 10 शिक्षक और 12वीं में 15 होने आवश्यक हैं। राज्य में 10वीं और 12वीं के दर्जन से कम संस्थान हैं। वहीं ज़्यादातर मदरसों में 8वीं तक की ही पढ़ाई होती है। हर संस्थानों में से 3 शिक्षक की कमी है। मदरसा में लगभग 450 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इनकी नियुक्ति जिला स्तर पर गठित कमेटी के आधार पर होगी। जिस स्तर के शिक्षक कम होंगे उससे संबंधित रिक्ति के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन के लिए जाएंगे और उसके बाद शैक्षणिक योग्यता व आवश्यक साक्षरता के बाद अंतिम रूप से अभ्यर्थी का मदरसा शिक्षक पद के लिए चयन किया जाएगा। अब साल में 2 बार होगी STET, जाने कौन कौन दे सकेंगे परीक्षा। बिहार राज्य शिक्षा पात्रता परीक्षा पास करने में से चूक गए हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। बस दिसंबर में ही बिहार STET 2024 का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। जानकारी के अनुसार बोर्ड की ओर से बिहार STET 2024 का नोटिफिकेशन 15 दिसंबर तक जारी किया जा सकता है। बिहार राज्य शिक्षा पात्रता परीक्षा बिहार के सरकारी सेकेंडरी स्कूलों में टीचर बनने की योग्यता परीक्षा है। पहली बार बिहार STET परीक्षा देने की तैयारी करने वाले की जानकारी के लिए बता दें कि इसमें 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर पास करने वाले प्राइमरी और अपर स्कूलों में, दूसरा पेपर पास करने वाले सीनियर सेकेंडरी यानी 9वीं व 10वीं की क्लास के सरकारी टीचर बनने की अर्हता हासिल करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार बिहार STET 2024 का आयोजन साल में 2 बार किया जाएगा। बता दें कि बिहार में STET का आयोजन 13 साल में सिर्फ 3 बार किया गया है। इसका आयोजन पहली बार 2011 में किया गया था, इसके बाद 2019 में, लेकिन पेपर लीक होने के चलते परीक्षा रद्द करके इसका आयोजन 2020 में हुआ। तीसरी बार STET का आयोजन 2023 में किया गया। बिहार शिक्षा विभाग के निर्देश पर अब STET का आयोजन साल में 2 बार किया जाएगा। DVC के हाइडल प्रोजेक्ट के विरोध में आदिवासियों का महाजुटान, केंद्र सरकार से प्रस्ताव रद्द करने की मांग। बोकारो के ललपनिया लुगु पहाड़ में प्रस्तावित हाइडल पावर प्रोजेक्ट का आदिवासियों ने विरोध किया। इस दौरान भारी संख्या में आदिवासी ललपनिया पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार से इस प्रस्ताव को रद्द करने की मांग की।
बोकारो जिले के ललपनिया लुगु पहाड़ में डीवीसी द्वारा प्रस्तावित 1500 मेगावाट के हाइडल पावर प्रोजेक्ट का आदिवासी जमकर विरोध कर रहे हैं। इस विरोध में रविवार को देश भर से आए आदिवासियों ने डीवीसी और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस सामूहिक सभा में आदिवासी पुरुष, महिलाएं और बच्चे पारंपरिक परिधानों में हाथों में पारंपरिक हथियार लेकर पहुंचे थे। आदिवासियों ने कहा कि विश्व भर के आदिवासी की इस पहाड़ में स्थित लोगों में बाबा पर सबसे बड़ी आस्था है, क्योंकि बाबा आदिवासियों के सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। ऐसे में अगर यहाँ हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट बनता है तो यह आदिवासियों के धर्म और संस्कृति में हस्तक्षेप होगा। आदिवासी प्रकृति पूजक है, हम किसी भी कीमत पर प्रकृति से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं आदिवासी नेता ने कहा कि राज्य सरकार ने पावर प्रोजेक्ट के लिए किसी भी तरह की सहमति देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में केंद्र सरकार को जल्द से जल्द इस पर फैसला लेना चाहिए। अगर यह प्रोजेक्ट रद्द नहीं किया गया तो हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन को तेज करेंगे। कब मिलेगी झारखंड के सामान्य वर्ग के बच्चों को साइकिल की राशि, सामने आई बड़ी जानकारी। रांची राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के बच्चों को साइकिल की राशि अगले माह तक दी जाएगी। इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना ने जिलों से जानकारी मांगी थी। जिलों के द्वारा विद्यार्थी की जानकारी शिक्षा परियोजना को दे दी गई है। जिलों द्वारा बच्चों के बैंक खाता, आधार संख्या समेत अन्य आवश्यक जानकारी दी गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के बच्चों को साइकिल के लिए राशि दी जाती है। इसके अलावा अन्य वर्ग के बच्चों को कल्याण विभाग द्वारा साइकिल दी जाती है। इस पर कक्षा 8 में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के लगभग 10,000 विद्यार्थियों को साइकिल दी जाएगी। विद्यार्थियों के खाते में 3500 रुपये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के 1,20,000 बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले वैसे बच्चे जिन्हें किसी भी अन्य योजना के तहत छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, उनके लिए राज्य सरकार ने सीएम विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। इसके तहत सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है। कक्षा 1 से 4 तक के बच्चों को 500 रुपये, कक्षा 6 से 7 तक के बच्चों को 1,000 रुपये, कक्षा 7 से 10 तक के बच्चों को 1,000 व कक्षा 11 और 12वीं के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 2300 रुपये छात्रवृत्ति दी जाती है। शिक्षा परियोजना द्वारा बच्चों के बैंक खाते में छात्रवृत्ति की राशि ट्रांसफर की जा रही है। इस माह के अंत तक सभी बच्चों को छात्रवृत्ति की राशि दे दी जाएगी। टीकाकरण के कुछ घंटे बाद नवजात ने तोड़ा दम, नर्स पर लापरवाही का आरोप। अब मेडिकल टीम करेगी मामले की जांच। धनबाद के बरवा अड्डा में सोमवार को टीकाकरण के बाद नवजात की मृत्यु हो गई थी। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल टीम गठित कर दी है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि ने भी अपने स्तर से जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी में जिला टीकाकरण पदाधिकारी डॉक्टर रोहित गौतम ने बताया कि टीका पूरी तरह से सुरक्षित होता है। मौत का कारण नवजात में पहले से कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। हालांकि पूरे मामले की जांच की रिपोर्ट बनाकर मुख्यालय को भेजी जाएगी।